हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का एक और टॉपिक रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक इंडियन थिंकर्स थे। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 6 मई 1861 इन बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में बंगाल में हुआ था। To make his country free, he emphasized the need for economic and industrial development, social reforms, integration, and removal of untouchability. Together, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने कई आर्थिक और सामाजिक सुधार भी किए। Philosophy is based on humanism, naturalism, idealism, realism, इंटरनेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म की फिलॉसफी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, जिसमें कि हम ह्यूमन हैप्पीनेस और ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। नेचुरलिज्म, जिसमें कि बच्चा नेचर से सीखता है। आइडियलिज्म, आइडियाज ही रियल हैं। रियलिज्म, मटेरियल थिंग्स इज रियल। इंटरनेशनलिज्म, विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनलिज्म का मतलब है कि सभी देश एक वर्ल्ड वाइड सोसाइटी बनाकर रहें और उनके बीच में राजनीतिक और आर्थिक आदान प्रदान हो। टैगोर बिलीव्ड इन इंटरनेशनल ब्रदरहुड, hence by society he meant world society। टैगोर इस बात पर विश्वास करते हैं कि सभी लोगों में भाईचारे की भावना हो और वो मिलकर एक वर्ल्ड सोसाइटी बनाएं। He turned into a poet, dramatist, philosopher and painter। वह एक कवि, नाटककार, दार्शनिक और चित्रकार। ही गेव द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। उन्होंने भारत और बांग्लादेश को राष्ट्रगान दिया। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गुरुदेव। इनको गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू अचीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके ये पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय थे। He got the Nobel Prize as he translated गीतांजलि in English। इनकी एक पुस्तक का नाम गीतांजलि था, जिसमें कि कई सारी पोयम बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, जिसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। He established शांति निकेतन आश्रम 1901। Present time is known as विश्व भारती यूनिवर्सिटी, whose aim was to create a synthesis of East and West। इन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की, जिसमें कि इन्होंने अपने आदर्शों और विचारों को पूरा करने के लिए 10 विद्यार्थियों के साथ ये आश्रम शुरू किया था। प्रेजेंट टाइम में जिसको हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हमें ईस्ट और वेस्ट का जो कल्चर था उसका कंबाइंड रूप देखने को मिलता है। इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर। टैगोर का शिक्षा के बारे में क्या मानना था? एजुकेशन इज नॉट अ प्लांट दैट कैन बी मेड टू ग्रो एज एन एक्जोटिक वेराइटी इन द हॉट हाउस। शिक्षा कोई पौधा नहीं है जिससे कि हम फॉरेन कंट्री की कोई वैरायटी को हॉट हाउस में उगा सकें। हॉट हाउस क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल कांच का हाउस होता है, जिसमें कि ऐसे प्लांट जो बहुत गर्मी में उगते हैं उनको उगा सकें, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल प्लांट। इट डज नॉट स्ट्राइक रूट इन द सॉइल and adopt itself to the natural environment।
इट हैज़ लिटिल वैल्यू फॉर द पीपल एज अ होल। पौधा मिट्टी में जड़ें नहीं बना पाता, वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को नहीं अपना पाता, तो इसका कोई महत्व नहीं है। इट मीन्स लिबरेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड एजुकेशन शुड बी इंडियन वन, नॉट बोरोड फ्रॉम वेस्ट। कि मतलब व्यक्तित्व और शिक्षा जो है वो भारतीय होनी चाहिए, ना कि पश्चिम से ली हुई। इनका ये मानना था कि जैसे कोई विदेशी वैरायटी को भारत में आर्टिफिशियल तरीके से उगाते हैं, उसी तरह शिक्षा कोई पौधा नहीं है जिसे विकसित किया जा सके। उनका मानना था कि शिक्षा को कक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे प्राकृतिक वातावरण में सहज और आनंदपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाए। तो शिक्षा कक्षा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शिक्षा भारतीय होनी चाहिए, ना कि पश्चिम से ली हुई। शिक्षा के उद्देश्य से केवल बुद्धि का विकास नहीं करना है, बल्कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन शुड इन्वॉल्व बोथ नेचर एंड नीड्स ऑफ अ मैन इन अ हार्मोनियस वे। एजुकेशन में स्वभाव और आवश्यकता दोनों ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से शामिल हों। एडॉप्टेड द हाईएस्ट आइडियाज ऑफ बोथ ब्यूटी एंड गुडनेस। सौंदर्य और अच्छाई जैसे उच्चतम विचारों को अपनाया। नेक्स्ट टू नेचर, द चाइल्ड शुड बी बाउट इन टच विद स्ट्रीम ऑफ सोशल बिहेवियर। आफ्टर एजुकेशन बच्चा जो है वो सोसाइटी के संपर्क में आता है। हेट्रेड टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल के प्रति नफरत। स्कूल में इतना टफ डिसिप्लिन होता है जिसके लिए बच्चे के मन में स्कूल के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। टैगोर के अकॉर्डिंग बच्चा फ्री रहे और प्रकृति में स्वतंत्र वातावरण में सीखे। लव ऑफ नेचर, प्रकृति को प्रेम करे। प्रिंसिपल, फ्रीडम, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, कि जो आत्म अभिव्यक्ति हो वो क्रिएटिव हो। एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन। इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयतावाद, जिसमें कि नेशन के सभी लोग एक सोसाइटी बनाकर रहें। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। लिबरेशन एंड परफेक्शन ऑफ मैन। लिबरेशन मीन्स मुक्ति। मुक्ति का अर्थ मोक्ष, दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की अवस्था है। यह भीतर से सत्य की प्राप्ति भी है और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भी। परफेक्शन मीन्स पूर्णता। किसी चीज़ को परिपूर्ण बनाने की क्रिया को परफेक्शन कहते हैं, जैसे किसी कला या कौशल में सर्वोच्च डिग्री। मीन्स किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना को ही पूर्णता कहते हैं। मोरल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। टैगोर के अकॉर्डिंग बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट जरूरी है। यूनिटी ऑफ ट्रुथ, एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव, शिक्षा जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में जानना। लव फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति प्रेम। फ्रीडम, एजुकेशन मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग थ्रू टूर्स एंड ट्रिप, बच्चों को टूर और ट्रिप के माध्यम से समझाना। लर्निंग बाई एक्टिविटीज़, नरेशन कम डिस्कशन एंड डिबेट मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको कि डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। टीचर, he emphasized that the teacher should be a good learner first. Unless he learn, it is simple impossible to teach students. इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि टीचर भी एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। जब तक वह नहीं सीखता तब तक
छात्रों को पढ़ाना असंभव है। बच्चों के साथ साथ टीचर भी सीखे। Guide philosophers and friends. They should inspire children to develop and be a good learner themselves. Understanding of child psychology. बच्चों के मनोविज्ञान को समझे। डिसिप्लिन। इन्होंने फ्री डिसिप्लिन की बात की है, जिसमें बच्चे पर कोई दबाव ना बनाया जाए और वो फ्री होकर सीखे। He wanted to provide the child an opportunity for the discovery of his innate potentialities in liberty. वह बच्चे को स्वतंत्र होकर अपनी जन्मजात क्षमताओं को खोज निकालने का अवसर प्रदान करे। Education of a child should be carried on naturally in natural environment. एजुकेशन चार दीवारी में सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये एक प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। In a free, complete and creative atmosphere, the people would be automatically disciplined. अगर बच्चों को फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। करिकुलम subjects recommended by him to be taught are history, geography, natural study, language and science. Activity centered curriculum होना चाहिए। He favored study of mother tongue कि बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबल करिकुलम लचीला होना चाहिए, जिसमें कि पनिशमेंट ना हो। डायनामिक जो समय के अनुसार बदल जाए। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए, जिसमें कि बच्चा केंद्र बिंदु हो। बच्चे को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं और सिखाई जाएं। बेस्ट बुक इज़ नेचर। इनके अनुसार नेचर ही बेस्ट बुक है। कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन शिक्षा में योगदान। होलिस्टिक एजुकेशन समग्र शिक्षा मीन्स बच्चे के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं वो पूरे हों। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। एजुकेशन शुड डेवलप क्रिएटिव माइंड्स, प्रैक्टिकल नॉलेज। एजुकेशन से क्रिएटिव माइंड्स और प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होते हैं। बेस्ड ऑन मदर टंग, ये मदर टंग पर बेस्ड है। चाइल्ड शुड गेट फ्रीडम ड्यूरिंग लर्निंग, प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चे को सीखने के दौरान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। को एजुकेशन सह शिक्षा, जिसमें कि सभी लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ें। एजुकेशन शुड प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर अ वोकेशन। शिक्षा व्यक्ति को व्यवसाय के लिए तैयार करती है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विद पीपल एंड कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। सभी देश एक दूसरे को कोऑपरेट करें। इट कैन हेल्प्स टू प्रमोट पीस एंड वेलफेयर बिटवीन नेशन। रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया, जो कि शिक्षा से आती है। तो हम रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी की बात करें, इन्होंने कहा है कि बच्चे को एनवायरनमेंट में जितना फ्री हो सके उतना रखना चाहिए। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम और इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।